हेलो दोस्तों। तो वन पीस के एपिसोड नंबर 801 और 802 में आपका स्वागत है। जहां पर आज हम देखेंगे कि क्रैकर होता है, उसे मालूम चल जाता है कि लूफी के गियर 4 की वीकनेस क्या थी। उसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि सांजी और रेड सेफ की बैक स्टोरी, कि आखिरकार वह दोनों मिले कैसे थे और उनके साथ पास्ट में क्या हुआ था। और लास्ट में हमें मालूम चलेगा कि सांजी के जो पापा हैं वह वेगापंक के साथ ऑलरेडी काम कर चुके हैं और वह भी एक टाइम में बहुत ही ज़्यादा जीनियस थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को बिना किसी देरी के। सांजी था, उसने उस हेड शेफ की जान बचा ली थी, और दूसरी तरफ जितने भी लोग थे वह सब बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। और तभी वहाँ पर सांजी होता है, वह तुरंत ही जो नीचे गिरा हुआ खाना होता है उसे खाने लगता है और कहता है कि यह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। लेकिन नीची को यह कुछ भी पसंद नहीं आया और वह तुरंत ही गुस्सा होकर कहता है कि आखिरकार तुम पायरेट्स के साथ रहकर पायरेट जैसे हो गए हो और तुम्हें मालूम भी नहीं है कि रॉयल फैमिली वाले कैसे बिहेव करते हैं। और जैसे ही सांजी ऊपर देखता है, निजी होता है वह तुरंत ही उसे लात मारने वाला था, और तुरंत ही उसके पापा होते हैं वह उसे ऑर्डर देते हैं कि नहीं निजी, सांजी की कल शादी है और हम अभी यहाँ पर वायलेंस नहीं कर सकते। और वह तुरंत ही रुक जाता है, लेकिन वहाँ पर उसका जो फोर्स था वह उस हेड शेफ को गिरा देता है। सांजी तुरंत ही उसकी मदद करता है और वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं उनके सामने ही कह देता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है कि मैं तुम्हारी जैसी फैमिली में मेंबर हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना खाने की रिस्पेक्ट है। और कहते हैं कि मुझे मालूम है कि 2 साल पहले तुम इनके वहाँ काम कर रहे थे। और इतना ही देखकर वहाँ पर सांजी होता है वह एकदम चुप हो जाता है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला और कोई नहीं बल्कि तामागो था, क्योंकि उसे मालूम था कि सांजी और स्ट्रॉ हैट यह दोनों वेडिंग में ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, इसलिए उन्होंने पहले से ही उसे ब्लैकमेल करने के लिए तैयारी रखी थी। और तुरंत ही वहाँ पर जितने भी भाई बहन होते हैं वह सब अपने रूम में निकलने लगते हैं, और सांजी होता है वह अपना पुराना पास्ट याद करता है। और तभी हमें दिखाया जाता है सांजी की बैक स्टोरी, कि आखिरकार वह सैफ जेफ से कैसे मिला था। जेफ थे वह सांजी को मार रहे थे, पर उसका रीज़न क्या था वह हमें नहीं दिखाया गया। और तुरंत ही सांजी होता है वह वापस उनके पैरों में जाकर गिरता है और कहता है कि एक दिन मैं ज़रूर ऑल ब्लू को ढूंढ कर रहूँगा। इस तरफ समुद्र में तूफान आ चुका था, और तुरंत ही सांजी होता है वह समुद्र में गिर जाता है, और उसकी जान बचाने के लिए तुरंत ही जेफ भी उसके पीछे गिर जाते हैं और उसकी जान को बचा लेते हैं। सांची थोड़े दिनों बाद होश में आता है और वह देखता है कि वह जेफ के साथ एक आइलैंड पर खड़ा था, और यहाँ पर जो आइलैंड था वह बस एक पत्थर का था। और वह तुरंत ही कहते हैं कि मुझे अच्छा लगा कि तुम अभी तक जिंदा हो, और तुम याद रखो कि तुम्हें आइलैंड के दूसरी तरफ बैठना है, और इस बैग में 5 दिन का खाना है जिससे तुम आराम से सर्वाइव हो जाओगे। सांजी होता है वह तुरंत ही देखता है कि उसका बैग बहुत ही ज़्यादा छोटा था, और दूसरी तरफ जेफ का बैग था वह पूरी तरह से भरा हुआ था। और वह तुरंत ही कंप्लेंट करता है, पर जेफ कहता है कि देखो बच्चे, मेरा पेट तुम्हारे से बड़ा है और मैं तुमसे बड़ा हूँ, और मैंने तुम्हारी जान भी बचाई है, तो अच्छा होगा अगर तुम चुपचाप यहाँ से निकल लो। और सांजी होता है वह तुरंत ही आइलैंड के दूसरे कॉर्नर पर बैठ जाता है, और उसे मालूम था कि उसका जो खाना था वह कम था, और वह तुरंत ही देखते सारा खाना खा जाता है। और वहाँ पर दिन होते हैं वह धीमे धीमे बढ़ने लगते हैं, और उसे तुरंत ही याद आता है कि उसका सारा खाना ख़त्म हो चुका था, और लास्ट में जो छोटी सी ब्रेड बची थी वह खाने जा ही रहा था कि वह समुद्र में गिर जाती है। इस तरफ दिन आगे बढ़ते रहते हैं, और 2 महीने बाद भी सांजी था उसकी हालत सचमुच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वह तुरंत ही सोचता है कि आखिरकार उस बुड्ढे आदमी का क्या हुआ होगा, और जैसे ही वह उसे देखता है उसका जो पूरा का पूरा खाने का बैग था वह भरा हुआ ही था, और वह सोचता है कि वह उसे मार डालेगा और उसके बाद जितना भी खाना है उसे खा लेगा। वह तुरंत ही एक चाकू लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारा खाना चुराने आया हूँ, और अगर तुम मुझे मारना चाहो तो मार सकते हो, क्योंकि मैंने नहीं खाया तो मैं वैसे ही मर जाऊँगा। वह तुरंत ही आगे बढ़ता है और उस बैग को तोड़ देता है, पर वह देखता है कि उसमें खाना नहीं बल्कि खजाना था। और इस तरफ जेफ था वह कुछ भी नहीं बोलता, और वह तुरंत ही कहता है कि आखिरकार ये दुनिया कितनी अजीब है, अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम खा नहीं सकते, और इसके अलावा हम इस पैसों का कर भी क्या सकते हैं। और जैसे ही सांजी उसके नज़दीक जाता है वह और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने 2 महीनों से खाना नहीं खाया था, और सांजी को यह मालूम नहीं चल रहा था कि उसने उसकी जान क्यों बचाई। और जैसे ही वह उसके पैर को देखता है, उसका राइट साइड का पैर था वह टूट चुका था, और वह और भी ज़्यादा डर जाता है। और वह तुरंत ही याद करता है कि उसने जो सपना देखा था वह सपना नहीं बल्कि रियलिटी थी,
जिस दिन उस भारी तूफान में सांजी समुद्र के अंदर गिर गया था, रेड शेफ थे वह तुरंत ही उसे बचाने के लिए आगे आए थे। पर तुरंत ही उनका जो पैर था वह शिप के अंदर फंस चुका था। पर वह उस एंकर को लेते हैं और अपने पैर को ही काट डालते हैं। और ये जो सीन था वह एनिमी हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट कोल्डेस्ट सीन था, क्योंकि एक पायरेट ने एक बच्चे की जान बचाने के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस दे दिया था, जो अपने ज़माने में रेड लेग के नाम से जाना जाता था। और जैसे ही सांजी उससे पूछता है कि आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया, तभी जेफ कहते हैं कि मेरा सपना भी तुम्हारे जैसा ही था कि ऑल ब्लू को ढूंढना। और यहाँ से ही सांजी की न्यू लाइफ स्टार्ट होती है, जहाँ पर ये जो जेफ था वह उसके पापा से भी बढ़कर था और उसने उसकी जान भी बचाई थी। और वन बाय वन जितने भी डे थे वह सब सर्वाइव हो चुके थे और उन्होंने आगे जाके यहाँ पर जो बड़ा टियर रेस्टोरेंट था उसे खोला। सांजी था वह तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी था और दिन पर दिन वह लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा फ्लर्ट भी करता था। और इन्हीं दिनों में उसने कुकिंग करना सीख लिया था और रेड शेफ से बहुत ज़्यादा मार भी खाई थी। पर जिस दिन सांजी लूफी के साथ अपने सफ़र पर निकलता है, वह तुरंत ही कहता है कि सांजी तुम अपना ध्यान रखना। और इतना ही सुनकर सांजी होता है वह बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वह तुरंत ही पीछे मुड़कर कहता है कि आपने अभी तक मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और मैं यहाँ पर जितनी भी बातें हैं वह कभी नहीं भूलूंगा। और यही था उसका सबसे बड़ा रीज़न कि वह अब डर रहा था, क्योंकि एक तरफ रेड शेफ था, उनकी जान खतरे में थी और उन्हें मालूम था कि उसकी फैमिली वाले उन्हें नहीं छोड़ेंगे अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा किया। दूसरी तरफ लूफी था, वह तो अपने क्रैकर के सामने लड़ रहा था और वन बाय वन जितने भी सोल्जर थे उनके सामने भारी भी पड़ रहा था। पर इस तरफ क्रैकर था, वह तो इन्फिनिटली अपने जितने भी सोल्जर होते हैं उन्हें बनाता रहता है। और फाइनली लूफी होता है वह किंग कॉन्ग गन का यूज़ करता है और वहाँ पर जितने भी सोल्जर होते हैं उन सबको एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है। इस तरफ क्रैकर था, उसे लगा नहीं था कि वह ऐसा कर पाएगा, पर तुरंत ही अपना लूफी होता है वह अपने गियर 4 की लिमिट में आ चुका होता है और वहाँ पर जितने भी उसने स्टीम ली थी वह सब छोड़ देता है। और फाइनली अब वह अपने गियर 4 में नहीं था और वह बहुत ही ज़्यादा थक चुका था और अनदर 10 मिनट के लिए वह इस गियर का यूज़ भी नहीं कर सकता था और वह तुरंत ही उस जंगल में छुपने लगता है। और इस तरफ क्रैकर था, वह निकल चुका था लूफी को मारने के लिए, क्योंकि उसे मालूम था कि अचानक वह यहाँ पर से गायब हो गया, उसका मतलब कि वह और भी ज़्यादा वीक हो चुका है और वह फाइट की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं है। लूफी अपनी वीक कंडीशन में वहाँ से भागने की ट्राई तो करता है, पर जो क्रैकर के सोल्जर थे वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा परसिस्टेंट थे, क्योंकि वह तुरंत ही उस पर हमला करते थे। पर अचानक ही वहाँ पर किंग बॉम्ब, जो मॉन्स्टर ट्री का नाम है, वह तुरंत ही नामी के साथ आता है और क्रैकर के एक सोल्जर को रोते रोते हरा देता है। इस तरफ लूफी था, वह खुश था कि नामी है वह फाइनली उसकी जान बचाने आ चुकी थी। और नामी होती है वह तुरंत ही बिग मॉम के वेयर कार्ड का यूज़ करती है और वहाँ पर जितने भी होमिस होती है उन्हें ऑर्डर देती है कि तुम्हें जल्द से जल्द लूफी को यहाँ पर लाना होगा और हम लोग यहाँ से भाग रहे हैं। और इस तरफ जितने भी होमिस होते हैं वह तुरंत ही क्रैकर के दूसरे सोल्जर को देखते हैं और तुरंत ही वहाँ से भागने लगते हैं। और क्रैकर को भी मालूम चल गया था कि उसका एक सोल्जर था वह हार चुका था और उसे उसकी डायरेक्शन भी मालूम थी। वह तुरंत ही आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ मिरर वर्ल्ड में ब्रूली थी, वह चॉपर और कैरेट को ढूंढ रही थी और उसका भी यही मकसद था कि वह उन दोनों को मार डालेगी। और इस तरफ चॉपर और कैरेट यह दोनों सांजी को ढूंढ रहे थे और वह तुरंत ही देखते हैं कि एक रेस्टोरेंट में सांजी जैसा बंदा ही बैठा था और वह तुरंत ही देखते हैं कि वह सांजी नहीं था बल्कि कोई और था और वह डर जाते हैं। और वह तुरंत ही दूसरे मिरर में देखते हैं कि जो बिग मॉम थी वह उनके बाजू में से जा रही थी और वह दोनों तो और भी ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि बिग मॉम का ऑरा कुछ और ही लेवल का था। और फाइनली हमें वापस जर्मा 66 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो हेड शेफ थी वह सचमुच में अब सांजी पर क्रश करने लगी थी, क्योंकि सांजी ने उसकी जान बचाई थी। और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि आखिरकार उनकी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने इसके साथ ऐसा किया, और अगर वह चाहते हैं कि वह फाइट करे तो वह मेरे पास क्यों नहीं आते। योनजी तुरंत ही कहता है कि मैं जानता हूँ कि निजी ने यह सब किया है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसके पास ले भी जा सकता हूँ। और सांजी था वह ऑलरेडी गुस्से में था, वह तुरंत ही योनजी के पीछे पीछे चलने लगता है और वो तुरंत ही कहता है कि आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है, और मैं जानता हूँ कि तुम में से कोई भी लोग मुझे फैमिली की तरह नहीं मानते। पर तुरंत ही योनजी होता है वह एक बिग सीक्रेट रिवील करता है कि यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स हैं वह सब क्लोन है और यही जेरमा 66 की पावर है। इस तरफ कुछ भी मालूम चले उसके पहले सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि नामी थी वह बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी, क्योंकि एक तरफ लूफी था वह हील नहीं हो रहा था
और क्रैकर के जितने भी सोल्जर थे वह उसके पीछे पड़े थे। वह तुरंत ही वापस वीवर कार्ड का यूज़ करती है और वहाँ पर जितने भी होमीज़ होते हैं उन्हें कहती है कि तुम जाकर क्रैकर का सामना करो। पर वह लोग तो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे, पर जैसे-तैसे वह उनका सामना करते हैं, पर जैसे ही रियल क्रैकर उनके सामने आता है, वह लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं और उसके सिर्फ़ हॉकी के प्रेशर से ही वहाँ पर जितने भी होमीज़ होते हैं वह सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्रैकर होता है वह तुरंत ही देखता है कि किंग बॉम्ब था, वह स्ट्रॉ हैट की मदद कर रहा था और वह तुरंत ही एक ही स्लाइस से उसको काट डालता है और इस अटैक के थ्रू भी वहाँ पर जो हॉकी का प्रेशर था उससे जितने भी होमीज़ थे वह सब ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके थे। नामी को तो यह मालूम भी नहीं था कि आखिरकार ये बंदा कौन है और फाइनली हमें वापस जर्मा 66 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सांजी होता है वह समझ नहीं पाता कि आखिरकार यहाँ पर यह सब चल क्या रहा है। और तभी योंजी कहता है कि हमारे जो पापा थे वह एक टाइम पर डॉक्टर वेगापंक के पर्सनल असिस्टेंट थे और उन्होंने यह डिस्कवर कर लिया था कि लाइफलाइन में डीएनए है, उसका जो ओरिजिनल इम्पोर्टेंस है वह क्या है और उसकी मदद से ही उन्होंने तुरंत ही यहाँ पर आकर जितने भी सोल्जर हैं उन सबके क्लोन बनाने चालू कर दिए और इसी क्लोन का वह लोग आर्मी में यूज़ करते हैं और वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा प्राउड था। और इस तरफ सांजी होता है वह तुरंत ही देखता है कि नीची था वह उसके सामने चलते चलते आ रहा था और फाइनली यहाँ पर दो भाइयों की जो लड़ाई है वह स्टार्ट होने ही वाली है, क्योंकि एक तरफ सांजी तुरंत ही गुस्से में आकर उस पर किक मार देता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। योंजी था वह कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन सांजी को मालूम था कि वह क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है।